गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट। जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षाओं को रद्द करने के लिए नियम बहुत समय पहले ही निकाल दिया था, वैसे ही सीबीएसई बोर्ड ने सबसे पहले उसके मूल्यांकन के अभी ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि मूल्यांकन के अनुसार ही 20 जून को सीबीएसई बोर्ड अपना रिजल्ट भी हाई स्कूल वालों का डिक्लेयर कर देगा। तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही खुशामदीद बन सकती है। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई ने अंक नीति की घोषणा कर दी है। यानी सबसे पहले उनको अंकों को तैयार करके एक टेबुलेशन शीट में तैयार करके देना होगा। आगे देखते हैं। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना महामारी के मद्देनज़र रद्द की गई 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकन नीति की घोषणा की, जिसमें कैसे मिलेंगे हर विषय के अंक, ये भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। नई दिल्ली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते हुए पैदा हुई स्थिति से के रद्द की गई 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए शनिवार को अंक निर्धारण नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार हर विषय में पहले की तरह 20 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे, जबकि मूल्यांकन 80 अंकों का होगा और यह अंक साल के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर ही दी जाएगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि आपने जिस तरह का परफॉर्मेंस पूरे साल अपने क्लास में अपने टीचर्स के सामने जो भी परफॉर्मेंस दिया होगा उसी के आधार पर आपका ये फाइनल का रिजल्ट बनेगा। हालांकि स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा प्रदान किए गए अंक 10वीं की पिछली बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल के प्रदर्शन के अनुसार या अनुरूप ही है। यानी पिछली का मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि कैसे आपने तिमाही दिया, कैसे आपने छमाही दिया, उसके अनुसार ही बनेगा और इसका पूरा क्लियरेंस स्कूलों को देना पड़ेगा सीबीएसई बोर्ड को। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि स्कूलों को परिणामों को अंतिम रूप देने के लिए प्राचार्य के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। यानी प्राचार्य ही सीधे रिजल्ट बनाकर नहीं दे सकता है, उसको क्या करना होगा? 8 लोगों के सदस्यों की समिति तैयार करनी होगी। अब उस समिति में कौन कौन होंगे उनको भी जान लेते हैं। मूल्यांकन में पक्षपात और भेदभाव करने पर स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी जान ले स्कूल वाले कि आप किसी भी तरह से बच्चे के नंबर काट नहीं सकते, उनको कम नहीं दे सकते, उनको फेल नहीं कर सकते, उन्हें पास करना होगा। उन्हें अच्छे नंबर अगर आते हैं तो उन्हें अच्छे नंबर देने होंगे, इसकी भी पूरी जाँच की जाएगी। मूल्यांकन में पक्षपात करने वाले स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा या फिर उनकी संबद्धता रद्द कर दी जाएगी। इस बीच बोर्ड ने शनिवार को एक आधिकारिक पत्र में कहा है कि वह 10वीं की छात्रों का परिणाम 20 जून को जारी करेगा। 10वीं में इस बार 21.5 लाख बच्चे 100 अंकों की होती है, वो सभी को है पता। इसमें 20 अंक स्कूल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देता है, जबकि 80 अंकों की मुख्य परीक्षा होती है। इसमें आंतरिक मूल्यांकन अंक ज़्यादातर स्कूलों ने सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए हैं। और मैं ये भी आपको नॉलेज दे दूं कि कुछ स्कूलों ने क्या करा हुआ है, अपने पूरी टेबुलेशन शीट तैयार करके और आधिकारिक वेबसाइट सीबीएसई के पर अपलोडेड भी कर दिए हैं। जिन स्कूलों ने अब तक ये अंक अपलोड नहीं किए हैं उन्हें 1 जून तक हर हाल में अपलोड कर देना होगा। और ऐसे विद्यालय जिन्होंने अभी तक के टेबुलेशन शीट तैयार कर उसे अपलोड नहीं किया है तो उन्हें भी 1 जून से पहले या 1 जून तक में हर हाल में उन्हें कर देना है, ताकि बोर्ड अपना रिजल्ट बड़े आसानी से 20 तारीख तक में दे सके। 80 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे वो आपको दिए जाएंगे। ये रूल्स तैयार किए गए हैं इस कोविड रिजल्ट को क्लियर करने के लिए। हर स्कूल में परिणाम तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इस स्कूल के प्रधानाचार्य और 7 शिक्षक शामिल होंगे और इस रिजल्ट को बनाने के लिए एक प्राचार्य और 7 शिक्षक का होना अनिवार्य है, जिसमें से 5 शिक्षक विभिन्न विषयों के होंगे, जबकि 2 नज़दीकी स्कूल के आएंगे। उसके अनुसार ही ये टेबुलेशन शीट तैयार होगी। वहीं स्कूलों को 25 मई तक परिणाम तैयार कर 5 जून तक रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है। और ये भी कहा गया है आपको 25 मई तक में पूरी टेबुलेशन शीट तैयार करके बच्चों का डेटा तैयार करके उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आ गई, हाँ अब ये बात आ जाती है, ऐसे भी करने पर जो उन्होंने यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करके उनको मार्क्स दिए, लेकिन फिर भी बच्चा किस तरह से कंपार्टमेंट उसके आ जाती है, तो उसको कंपार्टमेंट कराने के लिए भी स्कूल का ही दायित्व होगा। चलिए ये भी जान लेते हैं। जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आएंगे उनके लिए स्कूलों को परिणाम की घोषणा होने के बाद परीक्षा आयोजित करनी होगी। ये परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से होनी चाहिए, जिसमें सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी बच्चे के लिए कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा का भी मूल्यांकन करने के बाद स्कूलों को सीबीएसई की आधारित वेबसाइट पर जाकर अंकों को अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तभी आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा। अब क्या होता है, अभी भी छात्र क्या है, असहमत हैं, तो उनके लिए क्या है, असहमत छात्र दे सकेंगे परीक्षा। जो छात्र बोर्ड द्वारा दिए गए आकलन से सहमत नहीं होंगे उन्हें परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि यह उस समय के हालात पर निर्भर करेगा जब सीबीएसई ने शनिवार, यानी जिस समय का ये बात चल रही है तो उस समय पर ही है मुख्य रूप से देखा जाएगा, उसी के अनुसार समय अनुसार ही एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करे जाएंगे। सीबीएसई ने शनिवार के 12वीं के छात्रों के लिए भी सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। यानी 12वीं के लिए सैंपल पेपर अपने आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं, जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। बोर्ड ने परीक्षाओं के स्थगित होने के बाद फिलहाल कोई नई तिथि जारी नहीं किया है। यानी बोर्ड के द्वारा कोई सी भी प्रकार से जो क्लास 12th की स्थगित परीक्षा की गई थी उनके लिए कोई भी डेट शीट नहीं डाली गई है। सिर्फ एक सैंपल पेपर उनके वेबसाइट पर डाल दिया गया है ताकि बच्चे उसको देख करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। ठीक है, बोर्ड ने परीक्षाओं के स्थगित होने के बाद फिलहाल कोई भी नई तिथि जारी नहीं की है। बोर्ड के मुताबिक छात्रों को तिथियां जारी करने के लिए 15 दिन पहले ही सूचना दे दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो किस तरह से और कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आ करके अपना रेफरेंस दें। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों, आपने पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हों, तो ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर दें, जिससे कि मैं जैसे ही मैं सीबीएसई बोर्ड के रिलेट करते हुए कोई भी वीडियो आपके पास अपने चैनल पर डालूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।